शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए। शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में। ओम शांति। भक्ति मार्ग में भक्तजन भगवान पर प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उस प्रसाद को बांट कर खाते हैं, परंतु
ज्ञान मार्ग में खुद भगवान हमें रोज गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का प्रसाद देते हैं। और हम इस प्रसाद को जितना आत्माओं में बांटते हैं, उतना हमें आत्माओं द्वारा दुआओं की प्राप्ति होती है। और ये खजाना भी, ये प्रसाद भी हमारा दिनों दिन बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा हमें अपने समान दानी, महादानी, वरदानी बनाते हैं, ताकि हम पूरे संगम युग ही ज्ञानदान, गुणदान, सुख, शांति, शक्तियों का दान आत्माओं को करते जाएं। परंतु ये दान देने के लिए, इन खजानों से भरपूर होने के लिए सबसे मुख्य धारणा है पवित्रता की। इसलिए बाबा हमें रोज योगी भाव, पवित्र भाव का वरदान देते हैं। आज की मुरली भी हमारे इस पवित्रता के महामंत्र को, वरदान को, इस शक्ति को हमें कैसे बढ़ाना है, इसका क्या महत्व है, बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन वो आत्माएं जिन्हें अभी भी अंतिम समय में भी कहीं ना कहीं अपने स्व पिता के साथ प्यार है, जिसके कारण वो उनके भक्त बने हैं, बाबा चाहते हैं पहले उनकी सेवा की जाए। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो, तो स्वधर्म में टिको, पापा को याद करो। ओम का अर्थ
कह देते हैं ओम माना भगवान। भक्ति में ऐसे कह देते हैं ना। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने कोई और यह समझा ना सके। ये बातें कोई नहीं समझा सकता। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परम पिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके। ढूंढ लो, है ना, सारी दुनिया में ढूंढ लो, सारे शास्त्रों को देख लो। ये जो ज्ञान खुद भगवान आकर देते हैं किसी के पास नहीं है। कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे, सेवा की विधि बता रहे हैं, किसकी सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो शुरुआत करो अपने घर से। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है?
सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। बाबा ने स्पष्ट बताया है, इन सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का राज मैं तुम्हें समझाता हूँ। इनका सार क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। यहाँ मनाते हैं, लेकिन यहाँ भी किस समय का यादगार है? जब सारी दुनिया पतित होगी तभी तो पतित पावन आएंगे। जब सारी दुनिया दुखी होगी तभी तो दुख हरता सुख करता आएंगे। तो इस समय का गायन है। पुकारते भी सब हैं पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमु प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई, क्योंकि सबसे सत्व प्रधान थे इसलिए सबसे तमु प्रधान बने। कंट्रास्ट की बात है ना। पहले तो गोल्डन एज्ड थे, फिर सिल्वर एज्ड, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, ये सब बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। आत्मा अपने कर्मों से नीचे गिरती आई, परंतु बाबा अब हमें पुनः स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, फिर से ऊंचा उठाते हैं। फिर रावण नर्क बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है।
अब बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंच ते ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। भक्ति में भी स्टार्टिंग में केवल एक शिव बाबा की पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, सब जगह है, और फिर कहते पतित पावन आओ। जब सब जगह है तो बुला किसे रहे हैं, और सब चीजें तो पतित ही है ना। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं। जो विराट रूप का चित्र दुनिया में बना है, बाबा ने तो चित्र में चेंजेस करवाए हैं। ऊपर ब्राह्मण चोटी, फिर शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। कौन से ब्राह्मण? जो देवी देवता बनने वाले ब्राह्मण हैं, उनको नमस्कार। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं, एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं, निमित्त बनाते हैं उन आत्माओं को। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी, यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। वहां भी दिखाते हैं ना, यादवों ने, है ना, उनके पेट से मूसल निकले। तो ये सब बातें प्रतीकात्मक रूप से बताई हैं कि कैसे उन्होंने खुद ही अपने कुल का विनाश किया। तो बाबा यथार्थ रूप से समझाते हैं कि यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए, मिसाइल्स की बात है, गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, पहचानते नहीं है और बिल्कुल ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो बाबा कहते विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। जानते ही नहीं है तो प्रीत कैसे लगाएंगे। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है।
बाकी तुम पांडवों की है, पांडव तो थोड़े थे ना, तो ऐसे ही आत्माएं हम बाबा के बच्चे भी थोड़े हैं। तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, समय वही है, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, यादव भी हैं, और वही बातें रिपीट हो रही हैं। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए ना, प्राय लोप हो गया ना। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे, तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो बाबा को याद करना है, पावन बनना है, ऊंच पद पाना है। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। इम्प्योरिटी खत्म होगी तो शांति होगी, है ना। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता, सुख, शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वर्षा ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, ये सब समझने की बातें हैं, बुद्धि की बात है। यह कोई सत्संग नहीं है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। हम समझ के काम कर रहे हैं। अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, ऐसे बार बार कोई चीज़ें दोहरानी नहीं है। नहीं, समझना है। ये ज्ञान मार्ग है। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे, है ना। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे, तो पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनना है।
यह समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, कितना भी जगाओ ज्ञान दो फिर सो जाते हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नर्क कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चमाट लगती है। माया है ना, ऐसी चमाट मारती है, आवाज नहीं होता है, पर दर्द दुख बहुत होता है आत्मा को। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें साक्षात्कार होते थे, ट्रांस में जाते थे, चले गए। परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जिसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। पहले ऐसा करते थे, कोई ऐसी बात होती थी जो पब्लिकली नहीं ओपन कर सकते हैं, तो फिर वो गड़बड़ कर देते थे। यह भी ऐसे है, योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। आज का वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा। क्या याद रखना, ये मेरा जन्म मरजीवा जन्म है। कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। बस एक स्मृति कि मेरा मरजीवा जन्म है, इससे कर्म बंधन संबंध में बदल जाएगा। तो ऐसे परोपकारी बनना है। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण, जीते जी मर गए ना, श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। अब लौकिकता नहीं है, श्रीमत के आधार पर आपस में सेवा का संबंध है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। सब अलग अलग हैं, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट हैं, सबके जीवन की यात्रा अलग है, सब अलग है। लेकिन
अति पापात्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी, विश्व कल्याणकारी व परोपकारी गाए जाएंगे ना। जो हमारी स्तुति कर रहा है ना, उसकी तो बात ठीक है, अच्छा लगता है, परंतु जो निंदा कर रहा है, अपकार कर रहा है, दुख दे रहा है, उसके प्रति भी अगर हमारी रहम दिल की भावना है तो बाबा कहते हैं तब कहलाए जाओगे नामी ग्रामी, विश्व कल्याणी व परोपकारी। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। सदा काल के वैरागी बनो, शमशानी वैरागी नहीं, सदा काल के वैरागी। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। प्रॉब्लम आती है, सरकमस्टांस आते हैं, मुसीबत आती है, परंतु हमारा एटीट्यूड क्या है, किस दृष्टिकोण से हम उसे देखते हैं, उसे कैसे लेते हैं, इस पर सारा मदार है। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो बस इस खेल को खेल समझकर ही देखो और फिर माया पर जीत स्वतः हो जाएगी। तो माया जीत बनना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए स्थिति को एक रस रखना है और उसके लिए ज्ञान को यथार्थ धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है,
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।